वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें ये जानेंगे कि क्या वो बदल गए हैं। आपके जो भी पर्सन हैं उनके थॉट्स, उनके इमोशंस क्या आपको लेकर चेंज हो गए हैं। तो ये ट्रू करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए क्रिस्टल में। तो आपको स्क्रीन पे क्रिस्टल नज़र आ रहे होंगे, आप उन ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। और क्रिस्टल्स के साथ बहुत सारे व्यूअर्स को अगर कनेक्शन फील होता है तो डेफिनेटली क्रिस्टल्स आपके लिए, आपके कनेक्शन में कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो सभी व्यूअर्स जो हैं ओपन माइंड के साथ सुने। और हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल चुना है गाइस, क्या वो बदल गए हैं? उनकी सच्चाई क्या है? रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ फील हो रही है या सुन रही है। तो पीछे जागरण चल रहा है जहाँ मैं रहती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा बिकॉज़ मैं हेल्प नहीं कर सकती। राइट, आप मुझे कोऑपरेट करें एंड इस रीडिंग को गॉड की गाइडेंस के हिसाब से ही सुने। आपके लिए आपके पर्सन का जो पहला कार्ड है वो है कि आपके पर्सन अपने एक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो अपना एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया है, आपके दिल को दुखाया है उन्होंने। क्योंकि जब इंसान को अपने रिलेशन में दूसरे व्यक्ति की इम्पोर्टेंस नहीं फील होती, क्योंकि वो पर्सन उस समय उसके पास होता है, तो हमें लगता है ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी या हमेशा इसने मुझे अपने साथ ही रखना है। तो हम इस रिलेशन में क्यों टेंशन लें? हमें टेंशन फ्री रहना चाहिए, हमें लाइफ को लाइट हार्टेडली एंजॉय करना चाहिए। बट कई बार हम अपने रिश्ते में कुछ जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। तो ये पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि अब वो एक जिम्मेदार इंसान बनकर आपके रिश्ते में अपना एफर्ट डालें। उनकी इनर सोल उनको बार बार ये कॉल देती है, एक आवाज़ देती है, उनकी अंतर्मन की आवाज़, कि वो आपके साथ इस रिलेशन में फ्यूचर को लेकर कोई ऐसा सीरियस या कोई जेन्युइन प्लान डिस्कस करें जो आपको और इनको इस रिलेशन में आगे तक लेकर जाए। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ रिलेशन मुझे कई साल पुराना दिख रहा है, और जब इतने साल रिलेशन में बीत जाते हैं तो इंसान को भी लगता है कि अब हमें आगे क्या करना है, शादी करनी है, फ्यूचर बनाना है, या फिर इस रिलेशन में सच्चाई बताकर इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। तो क्या आपके पर्सन बदल गए हैं? उनकी सच्चाई क्या है? पर्सन आपके बदल रहे हैं, लेकिन ये बदलना उनका एक पॉजिटिव सेंस में है, उल्टा वो आपको याद कर रहे हैं, भूले नहीं हैं। और आपके पर्सन को अब ये भी लगता है कि अगर वो अब इस रिलेशन में अपने इमोशंस के साथ चलें, अपना दिमाग ना ज़्यादा चलाएं बल्कि भावनाओं से इस रिश्ते में मजबूती बनाएं, तो उनको लगता है आप उन्हें सपोर्ट करोगे, आप पर ना उनको ट्रस्ट है, विश्वास है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान को अपने पार्टनर पर विश्वास हो, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होता वो रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलता, उसमें दरार आ जाती है। इनकी जो सच्चाई है वो धीरे धीरे कार्ड्स में निकल रही है, क्योंकि पास्ट के कार्ड्स इनके अच्छे नहीं निकले। इन्होंने ना आपसे माइंड गेम्स बहुत खेली हैं। धोखा देना अलग बात होती है, लेकिन किसी को इतना प्यार दिखाकर उसको अपने जीवन में इतना करीब लाकर अचानक उसको छोड़ देना, ये सबसे बड़ा धोखा होता है। आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसे वादे किए हैं जिन पर वो कभी भी खरे नहीं उतरे।
तो मुझे थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी इनकी पास्ट में लग रही है, बट अब इनका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन हो रहा है। अभी तक की गलतियां इनको किसी ने रियलाइज़ नहीं करवाई थी। हो सकता है इनकी अवेकनिंग नहीं थी, ये स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं थे, या इनकी सोल ने कभी इनको अंतर्मन से जुड़ने का प्रयास नहीं करने दिया। अब आपने इस पर्सन से जब से अपने आप को एक हेल्दी बाउंड्री में मेंटेन करना शुरू किया है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स यहाँ मेजर अरकाना के हैं। आज इस ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा बदलाव ऑप्शन 1 वालों की लाइफ में आ रहा है, क्योंकि बाकी के कार्ड्स भी मैंने शफल करके निकाले हैं, लेकिन आपके कार्ड्स में एनर्जी जो फील हो रही है ना मुझे अभी, और पीछे जागरण है, एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप में से काफ़ी लोगों ने इस पर्सन को अपने जीवन में पाने के लिए कोई भगवान से संकल्प भी लिया हो सकता है, अपने गॉड के आगे प्रे की हो सकती है, एंजल से गाइडेंस मांगी हो सकती है, या आपने कहा होगा भगवान को कि अगर ये मुझे डिज़र्व करते हैं तो इन्हें मेरी लाइफ में भेजो, इन्हें मेरे प्यार का रियलाइजेशन करवाओ, एहसास करवाओ। आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन के साथ ना फ्यूचर चाहते हैं। आपके बैक ऑफ द हेड में ये पर्सन चलते रहते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि सेम एनर्जी वो भी फील करते हैं। अभी तक किसी इंसान ने इस इंसान को कभी भी इनकी बातों को ट्रिगर नहीं करने दिया। काफ़ी लोग इनको पीपल प्लीज़र मिले होंगे जो इनकी बात में हाँ मिलाते होंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर इस पर्सन को फील कराता है कि आप इस पर्सन की कमियों को सरफेस पे लाकर रख देते हो, कि तुम्हारे अंदर ये गलतियां हैं, या तुम में ये चीज़ें अगर बदली जाए तो तुम एक बेटर वर्जन में आ सकते हो। तो आपके पर्सन करंटली यही सोच रहे हैं कि जो मुझे सही रास्ता दिखा रहा है, मैं क्यों ना उसका हाथ फिर से पकड़ लूं, और जो मेरे पैसे के पीछे हैं, जो किसी भी बेनिफिट के लिए मेरे साथ इस रिलेशन में हैं, उन लोगों को मैं अपनी लाइफ से रिलीज़ करूं, टाटा बाय बाय कर दूं, गुड बाय कर दूं, और अपने जीवन में एक ट्रू कनेक्शन के लिए अपने आप को भी मजबूत बनाऊं। आज की रीडिंग ऑप्शन 1, पता नहीं आप लोगों ने क्या सुबह सुबह खाया होगा या पूरे दिन में खाया होगा। आपके कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों में ये पर्सन अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाते हुए दिख रहे हैं, कि अपना ट्रू सेल्फ दिखाते नहीं हैं, थोड़ा झूठ बोलते हैं और सामने वाले को ना मैनिपुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी कुछ दिनों से इस पर्सन को रात को नींद अच्छे से नहीं आ रही। इनकी फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड थी, लेकिन अब इनकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो एक्टिव हो रही है, क्योंकि जब फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है तब इंसान इमोशन फील नहीं कर पाते। उनको बस मैस्कुलिन एनर्जी में एंजॉय करना अच्छा लगता है, मतलब एटीट्यूड में रहना, गुस्से में रहना, ज़िद पकड़ के बैठना कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, मैंने कौन सा गलती की है, वो तो खुद ही वापस आ जाएंगे। लेकिन फेमिनिन एनर्जी होती है कि नहीं, वो मेरा प्यार है, मुझे उसको बचाना है, अपने प्यार को मैं हाथों से गवा नहीं सकता, और किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर जो कुछ भी गलत कदम मैंने अपने रिलेशन के लिए उठाए थे, अब मुझे उन सभी पुरानी बातों को लेकर लड़ना नहीं है, बल्कि एक नए स्टार्ट के लिए अपने पर्सन के आगे अपने दिल को हथेली पर रख देना है। तो अभी इंतज़ार करने का तो टाइम ख़त्म हो गया है, क्योंकि वेरी सून आप लोगों को इस पर्सन से कांटेक्ट मिल सकता है। चाहे इस रीडिंग को सुनने के 24 घंटों के अंदर भी आपका इनको लेकर या इनका आपको लेकर एक रोमांटिक एंड इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं जिनका डेली
कांटेक्ट बना हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको फील होंगे अगले 24 घंटों में, और जिनका इन एंड आउट रहता है, नो कांटेक्ट रहता है, उनके लिए अगले 4 दिन या फिर आने वाले 14 दिन, जो कि 2 हफ्ते का टाइम है, वो इम्पॉर्टेंट है। इस ऑप्शन के अंदर राशियां सारी निकली हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। जब भी मेजर कार्ड्स किसी भी रीडिंग में निकलते हैं, मतलब लाइफ में बड़े बड़े ऐसे बदलाव जो शायद इन्होंने भी नहीं सोचे थे और आपने भी नहीं सोचे थे। तो आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। ये है उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स आपके लिए। क्या वो बदल गए हैं, आपको भूल गए हैं? बिल्कुल नहीं भूले और ना ही बदले हैं, बस अपने गुस्से को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, और जो लोग इनको भड़काते हैं ना, उन लोगों का असली चेहरा इनके सामने आने वाला है। तो धीरे धीरे उनसे कटने लगे हैं, और आपकी तरफ इनका इंट्यूशन बार बार गाइड कर रहा है इनको कि उन्हीं के साथ कांटेक्ट करो। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे गाइस ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आपको बस करना है वीडियो को लाइक, कमेंट में रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन क्या बदल गए हैं, उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले तो उनकी सच्चाई अगर हम जानते हैं तो पहला कार्ड आता है आपकी रीडिंग का। इस पर्सन के एक्शंस रिलायबल नहीं रहे। इन्होंने जो भी आपके लिए एफर्ट डाला, एक्शन लिए, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कई चीज़ें इन्होंने आपको झूठ बोलकर की हैं। गाइस, आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ सुन रहा है, आवाज़ आ रही है, तो मेरे घर के आसपास जागरण चल रहा है, और आपको अगर आवाज़ आती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, बिकॉज़ आई कैन नॉट हेल्प इट। और मैं चाहती हूँ आप लोग इस रीडिंग को ओपनली इंजॉय करें, गाइडेंस को अच्छे से सुने। कुछ लोग होते हैं जो कमेंट में कमेंट करते हैं, और उनको कभी कभी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करते टाइम हाथ में नहीं होती, ठीक है। मुझे जब भी टाइम मिलता है, जब भी मुझे लगता है आप लोगों के लिए रीडिंग लानी है, मैं तुरंत उसको रिकॉर्ड करती हूँ। कई बार टाइम का शॉर्टेज होता है, फिर भी मैं रेगुलर वीडियोस लाने की हमेशा कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को डेली अपडेट मिलता रहे। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि आपके पर्सन के एक्शन रिलायबल नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने एक्शन जो भी लिया ना, वो कोई फ्यूचर को सोचकर नहीं लिया, सिर्फ टेम्परेरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लिया कि चलो अभी तो बात हो रही है, अभी तो हम कांटेक्ट में हैं, अभी तो हमारा प्यार संभल जाएगा और ये रिश्ता बच जाएगा। और आप ऐसे पर्सन हो कि आप जिससे प्यार करते हो ना, तो उसी से सारी दुनिया, सारा संसार अपना सोच कर बैठ जाते हो, और यही होता है ट्रू लव। दुनिया में जितने भी प्यार करने वाले हैं ना, सबसे पहले किसी से भी उनको प्यार होता है, उनका पहला थॉट, पहला विचार जो मन में आता है कि ये पर्सन का और मेरा साथ सारी उम्र का रहे, कभी भी ये पर्सन मुझे छोड़कर ना जाए, ना कभी ऐसी नौबत आए कि हमारा रिश्ता टूट जाए। हर इंसान अपने रिश्ते में हमेशा शादी जैसे सपने देखता है या देखती है, और ये नेचुरल भी है। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से प्यार तो कर लेते हैं, बट शादी नहीं हो पाती। उसमें समाज आ जाता है, परिवार आ जाता है, जातिवाद आ जाता है, संप्रदाय, स्टेटस आ जाता है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, और समाज की वो सारी बातें आ जाती हैं जिस पर बड़े बुज़ुर्ग, हमारे बड़े लोग हमें अप्रूवल नहीं देते, और हमें
उनकी भी सिचुएशन को समझना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन गैप भी होता है। कभी कभी हम पेरेंट्स को गलत ठहराते हैं और कभी कभी हमें लगता है कि हमारे माता पिता या उनके माता पिता हमारे प्यार को समझ नहीं सके। ठीक है, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी लग रहा है, ऑप्शन 2, आपके पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत क्लोज हो सकते हैं फैमिली में। ऐसा हो सकता है कि अगर ये अपने भाई बहनों में छोटे हैं घर में, तो इनको बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, जो कि अक्सर इंडियन फैमिलीज़ में या कोई भी ट्रेडिशनल फैमिली है वर्ल्ड में, कहीं भी आप रहते हो, ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न फैमिलीज़ में पैम्परिंग नहीं होती, सब जगह होती है। इनको शायद इनके बचपन से ही नखरों को उठाया गया है, तो जब किसी ज़िद्दी बच्चे का नखरा बचपन से उठाया जाए तो वो बड़ा होकर भी वैसे ही बन जाता है कि मेरी तो सारे लोग मानते हैं, तो जो मुझे प्यार करता है उसको मेरी भी कंडीशंस और टर्म्स माननी चाहिए। इनमें थोड़ा ज़िद है, चाहे ये घर में छोटे हैं चाहे ये बड़े हैं, इनके अंदर वो बचपना है। और चाहे ये कोई फीमेल है या मेल है या सेम जेंडर सेक्स में है, फिर भी इनके अंदर वो चाइल्डिश एटीट्यूड, वो इम्पल्सिव नेचर, वो मिस्टीरियस चीज़ें जो आपको धीरे धीरे समझ आ रही हैं। इन्होंने एक वक्त पर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया है, क्योंकि यहाँ पे ना ब्रेकअप के कार्ड्स भी हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हुआ होगा इस रिश्ते में अचानक, या टावर मोमेंट आया होगा जहाँ पर आपको लगा कि अचानक इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन मेरी लाइफ से चले गए। और धीरे धीरे जब आप एक्सेप्टेंस में आ गए कि ठीक है, आपने पहले पहले बहुत कोशिश की इनसे कांटेक्ट करने की, इनके दोस्तों से पता किया, ऑनलाइन देखा, इनको रीच आउट किया, बट आपको लगा कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इस पर्सन का वेट करने को रेडी हूँ, बट मैं इस पर्सन को छोड़कर मूव ऑन नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और आप आज भी वेट कर रहे हो। ये मुझे कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है ऑप्शन 2 में। सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी का ब्रेकअप नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ डेली बात कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि पार्टनर बदल गए हैं, और वाकई बदल गए हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर। करियर भी देख रहे हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ना अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मैं कहाँ खुश हूँ। और ये पर्सन ऐसा है जो पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। नंबर 1 इनका जो प्यार है वो पैसा है। आपको सुनने में थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, या अगर आप ऑफेंड हो जाते हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, कार्ड्स में आ रहा है और जो आता है वो बताना ज़रूरी है। आप दोनों के बीच में इसी बात को लेकर क्लैश होता है कि आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो और ये पर्सन अनअवेलेबल रहते हैं। ये पर्सन दोस्तों में ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये पर्सन अपने वर्क या प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। और कई बार आपके मन में ये बात आपको बार बार फ्रस्ट्रेशन देती है कि ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जिस काम में बैलेंस नहीं बनाया जा सकता, कि अगर ये चाहें तो आपको टाइम भी दे सकते हैं, इस रिलेशन के बारे में फ्यूचर भी सोच सकते हैं, और अपने फैमिली लाइफ को, अगर मैरिड हैं और अगर अनमैरिड हैं तब भी अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने करियर के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, और मेरे लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो अभी कुछ लोगों के मन में ये बात है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू दी है और ये बदल गए हैं। वाकई में यहाँ पे चेंज का कार्ड है, और ये पर्सन डेफिनेटली बदले तो हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है करंटली कि इनके दिमाग में ना प्यार, मोहब्बत, फैमिली, शादी, फ्यूचर, ये सब नहीं है, अभी नहीं है। लेकिन घबराइए मत,
आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये एनर्जी में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों के अंदर काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और स्वग्रही हो रहे हैं। अपने खुद के घर में जब कोई प्लैनेट आ जाता है जो उसी घर का देवता होता है या लॉर्ड होता है, तो वो स्ट्रेंथ लेकर आता है, पावर लेकर आता है। काफ़ी लोगों के लिए ना ये पर्सन अभी जो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आप उन्हें चेस कर रहे हो, वो सामने से भाव खा रहे हैं, ये पर्सन का मन बदल रहा है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपके लिए अगले 10 दिन 10 डेज या फिर अगले 3 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे, और कुछ लोगों में अगले 3 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। इनका कोई आपकी तरफ एक्शन आपको दिख सकता है। तो अभी ये पूरी तरह से आप पर फोकस्ड नज़र नहीं आ रहे, बट पूरी तरह से आपको छोड़कर आगे भी नहीं बढ़े। ऐसा नहीं है कि अगर ये अपने लाइफ में बिजी हैं तो ये उनके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं या थर्ड पार्टी के साथ सपने ले रहे हैं। नहीं, दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, किसी किसी में थर्ड पार्टी है, लव इंटरेस्ट है, लव ट्रायंगल है, लेकिन उसके साथ भी फ्यूचर नहीं देख रहे। क्योंकि जब भी ये पर्सन मन बनाएंगे शादी के लिए, फ्यूचर के लिए, सबसे पहला नाम आपका ही आ रहा है इनके दिल में। लेकिन ये किसी बात के लिए अपने आप को रोक कर बैठे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इनका फैमिली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इनकी घर वाले या इनके घर का माहौल ऐसा है, कंडीशनिंग ऐसी है, या घर वालों की सोच ऐसी है कि वो अपने बच्चों की शादी अपनी मर्ज़ी से ही करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में। जो लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने टाइम बताया है आपको, इतना वेट करोगे ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेंगे। तो ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन की तरफ गया है तो आप उसे भी सुन सकते हैं। मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ गाइस, कोई भी ऑप्शन है, 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, अगर हमें बारी बारी से वो ऑप्शन अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसमें हमारे आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल शांत मन के साथ पाइल सिलेक्शन करना होता है, तभी जाकर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जनरल रीडिंग में भी आ जाती हैं। तो अभी आपसे विदा लूँगी, इतना ही। अपना प्यार दीजिए। आइए बढ़ते हैं हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चुना है, ऑप्शन थर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी इस वक्त काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, काफ़ी लोग नेगेटिव हो रखे हैं, और कुछ लोग इसमें पॉजिटिव भी हैं। लेकिन नेगेटिव लोग सबसे ज़्यादा हैं ऑप्शन थर्ड में राइट नाउ। आप लोग या तो पिछले कुछ दिनों से परेशान हो क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर या एटीट्यूड आपके लिए चेंज हो गया है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ से आउट है, या इन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपको। ये मुझे ऑप्शन ना वो वाइब दे रहा है, नो कॉन्टैक्ट वाली। या फिर इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनका बहुत फ्रीक्वेंट इन एंड आउट रिलेशन रहता है। कभी पर्सन आते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, चले जाते हैं। ये कार्मिक रिलेशन लग रहा है मुझे काफ़ी लोगों का। मैंने अभी रिसेंटली चैनल पर कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम पर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। सेपरेट वीडियोस है कार्मिक का, सेपरेट वीडियो है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों का, एंड सेपरेट वीडियो है सोलमेट रिलेशन वालों का। तो अगर आपको अपने कनेक्शन का पता है कि हमारा ये रिलेशन है, ये कनेक्शन में हम लोग हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा, वो टाइमलेस है, ठीक है। वहाँ पर एक्शन भी पता लग जाएगा, गाइडेंस भी पता लग जाएगी, एंड एनर्जीज भी पता लग जाएंगी। तो यहाँ जो कार्ड्स हैं, सबसे पहला तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली हैं। स्ट्रांगली मतलब स्ट्रांगली, इसमें नो इफ़ नो बट नहीं है। और
आपके पर्सन आप पर और अपने कनेक्शन को लेकर ना अभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है आपके अलावा, मल्टीपल चॉइसेस नज़र आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, 20 या 25% लोगों के लिए जब से आपका रिलेशन बना है, ये तभी से किसी दूसरे पर्सन को भी टाइम दे रहे थे। ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है। बेवजह का शक अपने रिलेशन पर या अपने पार्टनर के ऊपर आपने सिर्फ रीडिंग को सुनकर नहीं करना, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर देते हैं। यू नेवर नो ये रीडिंग में किसकी एनर्जी निकली है, किस दर्शक के पार्टनर की एनर्जी निकली है, ठीक है। जब से इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट बनाया गाइस, कुछ लोगों ने अपना साइड ऑप्शन शुरू से ही ओपन रखा हुआ था, और ये पर्सन उस पर्सन को भी टाइम देते आ रहे हैं, आपको भी देते आ रहे हैं। तभी आप दोनों में यूनिवर्स ने सेपरेशन कराया है, क्योंकि ये हेल्दी रिलेशन नहीं है, ये प्योर कार्मिक कनेक्शन है। इसमें आपको जो लेसन लर्न करने हैं, जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं कर लेते, जो सीख आपको इस रिश्ते से सीखनी है, जिसके कारण आप अवेकन्ड बन जाओगे, जिसके कारण आपकी सोल एनलाइटमेंट तक पहुंच जाएगी, जिसके कारण आप दुनिया में पॉपुलर भी हो सकते हो आगे चलकर। अभी शायद मेरी बातें आपके सर के ऊपर से जा रही हूँ। पॉपुलर होना अपने एरिया में हो सकते हो, अपनी फैमिली में कोई ऐसा काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने ना किया हो, अपने वर्क प्लेस पर रिकग्निशन मिल सकती है आपको, पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है आपकी, क्योंकि ये रिलेशन ना आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। ये कार्मिक रिलेशन की सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑप्शन 3 में है। तो क्या वो बदल गए हैं? अभी तो उनका मुझे बदला हुआ एटीट्यूड ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके एक्शन के कार्ड ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेना भी चाहते हैं एक्शन, और थर्ड पर्सन को भी छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन से शादीशुदा हैं, मैरिड है, इस वजह से अपने परिवार को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने हस्बैंड को आपके लिए छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आपको ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, बट मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये सिर्फ 25% के लिए है। बाकी लोगों के पार्टनर जो अनमैरिड हैं, वो इस कनेक्शन में बदल गए हैं? बिल्कुल नहीं बदले। ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनका एटीट्यूड इतना कोल्ड हो जाता है, रफ हो जाता है, या इतना मिस्टीरियस हो जाता है कि आपको ना ये मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। आना भी चाहते हैं, नहीं भी आना चाहते, और जब आप मन बनाते हो कि बस बहुत हुआ, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मैंने बहुत वेट कर लिया, अब नहीं, तभी ये वापस टपक पड़ते हैं। इस पर्सन को ना एडिक्शन भी है, कोई किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। पॉर्न वीडियोस देखते हैं ज़्यादा, अगर मेल हैं या फीमेल कोई भी हैं, डजेंट मैटर। हो सकता है कि जब मूड ऑफ होता है इनका, तो ये अल्कोहल, स्मोक करना, गैम्बलिंग करना, हुक्का पीना, या जो भी चीज़ का एडिक्शन है। कुछ लोग क्या होते हैं, जब वो उदास होते हैं ना या परेशान होते हैं, तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ बिंज ईट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाकर खा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, फूड डिलीवर कर लेंगे। मतलब उससे क्या होता है, उनको स्ट्रेस लगता है कम, उनका ध्यान डाइवर्ट होता है। कुछ लोग मीठा बहुत खाते हैं जब वो परेशान होते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे है? जब आप इन सब चीज़ों के बारे में नेट पे सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो आपको पता लगेगा जब इंसान के मन में परेशानी होती है, टेंशन होती है, तो उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उसकी डिज़ायर्स जो होती हैं, जब फुलफ़िल नहीं हो रही होती, जो वो चाहता है ज़िंदगी से, अपने प्यार करने वालों से, जब उसे वो चीज़ें नहीं मिलती,
तो उसका मन जो है वो उदास हो जाता है, और उदास होते होते इंसान ऐसी ऐसी बातें मैनिफेस्ट करते हैं या विजुलाइज करते हैं जो वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। और इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के फ्यूचर में ना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है फैमिली की तरफ से। ये पर्सन ना टोटली फैमिली पर डिपेंड है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन अगर अच्छे जॉब में है, अच्छे प्रोफेशन में है, पर इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ का कोई भी पर्सनल डिसीजन है, शादी का डिसीजन है, फ्यूचर सेटलमेंट का है, उसमें अपर हैंड इनकी फैमिली का है। फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये आपका हाथ नहीं पकड़ सकते, ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन इतना है कि इस पर्सन के दिमाग में आप रहते हो, और आगे चलकर ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव सेंस में बदल रहे हैं। अभी तो इनका बदला बदला आपको एटीट्यूड नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी ये पर्सन ना अपनी लाइफ में किसी कार्मिक के साथ है। मैं थर्ड पार्टी पे बहुत जल्द रीडिंग लेकर आऊँगी, जिसको सुनकर आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी कि क्या ये थर्ड पार्टी से बाहर आ चुके हैं या अभी भी समय है। क्योंकि मुझे लग रहा है अभी इस पर्सन को थर्ड पार्टी से निकलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं, कुछ ही हफ्तों का समय रह गया है, या कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है ऑलरेडी पिछले 1 महीने में या 1.5 महीने में इनकी थर्ड पार्टी से लड़ाइयाँ शुरू हैं, ऑन एंड ऑफ वहाँ पे चल रहा है। लेकिन कमिंग फ्यू वीक्स में, क्योंकि फ्यू वीक्स का कार्ड है, तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ना है या नहीं, या आपके साथ फ्यूचर इनका है या नहीं। कोई भी मेजर डिसीजन ले सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड्स तो स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। एनर्जी इंटेंस है, आपकी तरफ पैशन भी फील करते हैं, आपकी तरफ इनको ये भी लगता है कि आपको चाहने वाले और भी हैं, फिर भी आपने इनको दिल दिया है। आप इन्हीं की तरफ अपने इमोशंस को फील करते हो, और आप काफ़ी एक्सप्रेसिव हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपना प्यार इजहार नहीं करते, आप कन्फ्रंट करते हो, आपको एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। चाहे आपका लव लैंग्वेज कुछ भी हो, आप बोलकर बताते हो, आप एक्शन से बताते हो, आप गिफ्ट देकर बताते हो, आप केयर देकर बताते हो, आप अपनी प्रेजेंस से प्यार बताते हो, या आप अपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करके सामने वाले का हाथ पकड़ते हो, सपोर्ट करते हो। वो भी प्यार है कि अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़कर हम सामने वाले की खुशियों के लिए अपनी जीवन के कुछ ऐसी चीज़ों का सैक्रिफाइस कर देते हैं जिससे हमें अटैचमेंट भी होती है। तो प्यार उसी को कहते हैं। प्यार कभी भी सेल्फिश नहीं होता। प्यार ये नहीं होता कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान है। प्यार है, बस प्यार है। सामने वाले के लिए कुछ करना है, उसको अपना बनाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे, वो होता है प्यार। तो ये आपके पर्सन में कम है, आप में ज़्यादा है। लेकिन आपके पर्सन यही सारी आपकी क्वालिटीज़ देखकर, आपका अफेक्शन और लव देखकर उनका ट्रस्ट आप पर और भी मजबूत हो गया है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है, और एज सच कोई नंबर यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि 2 दिन लगेंगे या 10 दिन लगेंगे। आपके लिए कुछ ही हफ्तों में ये होगा। और आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। और यहाँ रीडिंग में जो राशियाँ हैं वो भी सारी निकली हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही मेजर कार्ड्स हैं जो फायर एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को, वाटर एंड एयर एलिमेंट को दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है गाइस कि ये पर्सन आपको अपने पेरेंट्स से भी मिला सकते हैं, फैमिली से। बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है कुछ ही लोगों के लिए कि अगले कुछ हफ्तों में ये सीधा आपको फैमिली से मिलवाने की बात कर सकते हैं। और शायद ये सारी बातें सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक सकती है कि ये पर्सन को मैं कितने महीनों से ये बात पूछ रही थी कि कब वो दिन आएगा, कब वो लकी डे आएगा, कब वो
खुशियों वाला दिन आएगा जिस दिन तुम मुझे प्रपोज करोगे या जिस दिन तुम मुझे लाइफ में हमेशा अपना बनाने की बात कहोगे, क्योंकि आपने ना इनके ऊपर गिव अप नहीं किया। चाहे इन्होंने आपको कई बार धोखा दिया, थर्ड पार्टी में डाला, ऑन एंड ऑफ किया, बट आपने आज तक इनका रास्ता देखना छोड़ा नहीं है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज़ यही थे आपके कार्ड्स और यही एनर्जी थी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा। लव यू ऑल, बाय बाय।